हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। नए साल का जश्न शुरू हो चुका है। हिल स्टेशन पर भारी भीड़ और लेट नाइट पार्टी की तैयारी, और उस पर खतरनाक वायरस का साया है। आगरा में कोरोना संक्रमण के एक केस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। आगरा में 40 साल के शख्स की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। युवक करीब 1 महीने बाद चीन से वापस लौटा है। सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लखनऊ भेजा गया है। युवक 22 दिसंबर को दिल्ली पहुंचा था और 23 दिसंबर को आगरा। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही रैपिड रिस्पांस टीम युवक के घर पहुंची। कोरोना जांच के लिए परिवार के बाकी लोगों के सैंपल लिए गए। युवक के संपर्क में आने वाले लोगों का भी कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। फिलहाल युवक होम आइसोलेशन में है और उसमें कोरोना का कोई लक्षण देखने को नहीं मिला है। यूपी सरकार कोरोना को लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर है। देश में कल से बड़ी मॉक ड्रिल होने जा रही है, जिसमें देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का परीक्षण होगा। इसके पहले लखनऊ के अस्पतालों में कोविड वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, लैब और कंट्रोल रूम तक चुस्त दुरुस्त किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। इस बीच शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर 455 यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से कई लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये सभी सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने वाले पर्यटकों को भी मास्क लगाने की सख्त हिदायत दी गई है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में कोविड टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि पिछले 3 दिन में LNJP अस्पताल में कोरोना का एक भी मरीज भर्ती नहीं हुआ है। बिहार सरकार अलर्ट मोड में है और रोजाना 50,000 कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए हिमाचल सरकार ने मास्क अनिवार्य कर दिया है। नागपुर में सभी सरकारी और निजी संस्थानों में मास्क लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कर्नाटक में आज एक अहम बैठक होने वाली है, जिसके बाद सरकार कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर सकती है। देश भर में इस वक्त कोरोना के 3,424 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में ये संख्या 148 है। पिछले 24 घंटे में 32 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। लेकिन सरकार की तमाम चेतावनियों के बावजूद लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। दिल्ली समेत तमाम शहरों से लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज तक ब्यूरो। चीन से आगरा लौटे शख्स और यूपी में बढ़ते जा रहे एहतियात पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात की है आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने। आगरा में जिस तरह से चाइना से केस आया उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, बात करने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। ब्रजेश जी, आगरा से जो केस आया है, जिस तरह से जो चाइना में एक कोविड पॉजिटिव केस मिला है, वो चीन से यात्रा करके आए थे। उनकी पॉजिटिव आने के बाद हमने जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजा है। वो घर पर आइसोलेशन में है, कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, स्वास्थ्य उनका ठीक है, नियंत्रण में है। लेकिन ऐसे सभी यात्री जो विदेश यात्रा करके आए हैं, हम उनसे अपील करते हैं, करबद्ध अनुरोध करते हैं, कृपया कोविड निगेटिव जांच आने के बाद ही सार्वजनिक स्थलों पर निकले, तब तक आइसोलेशन में रहें। और उत्तर प्रदेश के सभी लोगों की उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सरकार कर रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग में वही वेरिएंट निकलता है, तो आप लोग के क्या एफर्ट्स रहेंगे? तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। कल हम पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं। सारे हमारे चिकित्सीय उपकरण, हमारा पैरामेडिकल, नर्सिंग और चिकित्सीय स्टाफ चुस्त दुरुस्त रहेगा। कल दिन भर यही काम हम करने वाले हैं। लोगों से वो मिला भी हो सकता है जो व्यक्ति, हाँ, उनकी भी जांच करा रहे हैं। परिवार की भी जांच, पूरे परिवार की और जांच जैसे मिले सबकी जांच करा। एक मैसेज आपका जो पूरे यूपी के लिए? पूरे प्रदेश के लोगों से अपील करते हैं, कृपया विदेश यात्रा से वापस आकर कोविड की जांच अवश्य कराएं। यदि पॉजिटिव आते हैं तो जीनोम टेस्टिंग हम कराएंगे और चिकित्सा की सारी व्यवस्था करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये था हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। इन्होंने सीधा मैसेज दिया है कि यूपी को और प्लस कहा है आगरा के केस को लेकर कि जो भी केस आया है उस पर पूरी सरकार की नजर है और जीनोम सीक्वेंसिंग में अगर वही वेरिएंट निकलता है तो लगातार टेस्टिंग की जाएगी। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।